आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की बिना पर जुराइम में इजाफा, हुकूमत शदीद बरहम। यही वजह है साबका आईजी मोहम्मद आमिर जुल्फकार खान को तब्दील कर दिया गया। नए आने वाले आईजी काजी जमीलुर रहमान अवामी हलकों में अच्छी शोहरत के हामिल समझे जाते हैं। साबका आईजी मोहम्मद आमिर जुल्फकार खान से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक अफराद और ओवरसीज पाकिस्तानी शदीद नाराज। उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही करते हैं या इनके जेरे असर हैं। पुलिस क्यों रोक रही है यार? पुलिस को खुद बुलाया है कि वो उनके उन्होंने कहा है आपको, अभी वो लैंड माफिया के लोगों ने कहा है कि इनकी ये ट्राली वापस करो। आप पहले आप ठीक बात कर रहे हैं, पहले आप ठीक बात कर रहे हैं, आपने पहले ठीक बात की, अब आप बदल गए हैं। क्यों बदले हैं आप यार? गुमान साहब प्लाट है वो आ जाए थाने हमारे साथ, गुल्डा शरीफ थाना है। वो थाने क्यों जाए जिनके प्लाट हैं? पैसे दे दिए, आपसे जमीन खरीद लिया, मैं थाने जाऊँ? मैं पागल हूँ थाने जाऊँ? आई विल नेवर गो टू थाना। डोंट टॉक अबाउट नॉनसेंस। ठीक है, बस इधर ही रहो आप। 4 से ऑनवर्ड 2008 तक शाह अल्लाह दिता में वहाँ खालिद महमूद भट्टी और अबरार ख़ान लोगों से 250 से ज़्यादा कनाल ज़मीन परचेज़ की, और फिर ये जो मुतासरीन आपके साथ हमारे साथ यहाँ जमा हैं, हमने अपने नाम और कुछ इन लोगों ने उसमें से ख़रीद ली, और सबको फिर 2012 में एक नक्शा बनाकर LOP लेआउट प्लान बनाकर एलोकेशंस करके प्लाट्स दे दिए गए। अब जब भी कोई फ़र्द अपने प्लाट पे जाता है तो वो उसको कहते हैं जाओ दौड़ जाओ। क्यों? वो शायद ओवर सेलिंग कर चुके हैं, कीमतें बढ़ चुकी हैं, और अब उनमें लालच आ गया है या जो भी वजह है। तो जब ये लोग इकट्ठे, आपने देखा ये माफिया होता, हम लोग अगर ग्रैबर होते हम फैमिलीज़ के साथ लेके जाते वहाँ। फिर ये देखें आपके सामने ढेर लगा हुआ है रजिस्ट्रीज का, ICT में रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, उनके इंतकालात हुए हैं जो कि जेन्युइन और लीगल हैं। तो हमने चांद पे तो ज़मीन नहीं खरीदी है, फिर हमें नक्शे बनाकर 20 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, MOUs हैं, एग्रीमेंट्स हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, मुआहदा जात हैं, और फिर नक्शा जात हैं, फिर उस पर वेस्टेज की ज़मीनें छोड़ के हम सब ने कब्ज़े लिए, और अब वो हमें कहते हैं कि भाग जाओ। और इसमें मैं माजरत के साथ, हम जब फैमिलीज़ जाके ये एंगल आयरन लगाए थे, अपने अपने प्लॉट्स को सेव किया था, तो पुलिस ने आके उनको फेवर की थी, उनको रेस्क्यू किया था। पुलिस कहती कि यहाँ अपने प्लाट से निकलो और जाओ अदालत जाओ। अब हमने जिनसे पैसे दिए उन्होंने हमें रजिस्ट्रियाँ करके दी, उन्होंने हमें प्लाट दे दिए। अब अगर उनको कोई इशू है तो वो अदालत जाएं। पुलिस हमें किस तरह कहती है कि आपका खसरा ये नहीं है, आपका फलां ये नहीं है। तो ये एक इस्लामाबाद में बहुत बड़ा माफिया राज है, रिजर्वेशंस हैं, और उन्होंने हमें एंटरटेन नहीं किया है। थाना हमें मुसलसल ये इशारे देता रहा है कि हम मजबूर हैं, हम ऊपर से मजबूर हैं। तो ये क्या मजबूरी है? लीगल चीज़ें हैं, हम लोग बायर्स हैं। जो लोग अब प्रॉब्लम कर रहे हैं उनके कुछ लोगों की रिश्तेदारियां हमारे हसास अदारों से हैं, उनके आला ऑफिसरान से हैं। तो क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या कानून और ज़ाब्ते और इंसाफ का हक सबके लिए बराबर नहीं है? अगर किसी बड़े सियासतदान या किसी जर्नैल या किसी IG और किसी SP का रिश्तेदार हम नहीं हैं, या होना ये इंसाफ में की तफरीक का जरिया है, तो फिर हम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछना चाहते हैं, फिर इंसाफ वालों की जो हुकूमत है वहाँ इंसाफ कहाँ है? मेरा नाम आमर अली ताहिर है और मैं इटली में होता हूँ, और तकरीबन 25-26 साल से हम उधर मजदूरी कर रहे हैं। और 2006 से ऑनवर्ड हमने पूरी फैमिली ने वहाँ पे प्लाट लिए हुए हैं, जिनमें हम 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं, और हम सारे फार्म में होते हैं। एक सिस्टर इंग्लैंड होती है, और सबके प्लाट वहाँ पे मौजूद है। हम वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, हम पाकिस्तान में लेके आते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ मुल्क का भी भला और वहाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम 10-15 साल से सारी जमा पूंजी इधर लगा चुके हैं, पूरी फैमिली लगा चुके हैं। लेकिन अब जब कब्ज़ा करने की बारी या घर बनाने के लिए बारी आती है, तो हम जब जाते हैं तो वहाँ से कहते हैं हम चले जाएं। हम बाहर रहते हैं, हम हर वक्त उधर रह के उसकी निगरानी नहीं कर सकते।
हमारे जो लोकेशन हुई थी जिन प्लाटों की, उनमें से भी एक पे किसी ने चारदीवारी कर ली हुई है। हम साल बाद आते हैं या जब भी छुट्टी मिलती है तो वापस आते हैं, जब चक्कर लगाते हैं तो कोई ना कोई वहाँ पे नया इशू हो गया होता है। इसलिए मेरी जो वज़ीर आज़म साहब हैं, आर्मी चीफ साहब हैं, जो भी चीफ जस्टिस साहब हैं, सबसे गुजारिश ये है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इस तरह का जुल्म ना किया जाए कि हम वहाँ से सरमाया यहाँ ना लेके आएँ। ये हमारा ये माफियाज का जो सिलसिला है ये एक कौमी साझा है और ये आयत करीमा जो मैंने तैयार की है ये शफक हाशमी नाम है। फार्मर ब्यूरोक्रेट हूँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में था के ज़माने में और अब मैं रिटायर्ड हूँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर पुरअमन मुजाहिरा भी किया और बताया गोलड़ा पुलिस ने हमारे हकूक़ को पामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2006 से ऑनवर्ड हमने मुख्तलिफ प्लाट यहाँ पे ख़रीदे हैं, लेकिन मसला हमारे साथ ये है कि हमारे पास रजिस्ट्रियाँ भी हैं, हमारे पास पोजेशन लेटर भी हैं, लेकिन वहाँ पे हम अपने प्लाट पे ना मकान बना सकते हैं ना वहाँ पे अपन जा सकते हैं। हमने वहाँ पे आयरन वगैरह लगाई हुई थी और वो भी उखाड़ के फेंक दी हैं। इसके बारे में हमने एप्लीकेशन भी थाने में दी हुई है, 1 साल हो गया है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही उस पर हमें कोई उन्होंने पूछा है कि अभी इस पर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। किसी वाले से हमारे साथ कोई उन्होंने रब्ता नहीं किया और अभी भी ये पोजीशन है कि हम वहाँ पे जाके अपने प्लाट पे कोई काम नहीं कर सकते। वो भी उतार के फेंके जा रहे हैं हमारी, यानी हम 24 घंटे वहाँ पे मौजूद तो नहीं रह सकते। ना इन्होंने डेवलपमेंट की, ना अगर हमने अपनी मदद आपके तहत डेवलपमेंट की तो हमें रोका, और अब जब हम वहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं तो हमें उससे भी रोका जा रहा है। तो ये इंतहा का जुल्म है। हम फरियाद लेके कहाँ जाएं? आज इस फोरम के जो है उसके ऊपर मैं ये आवाज़ उठाना चाहूँगी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस साहब से कि हमें इंसाफ चाहिए। साथ साथ जब वहाँ पे सेक्टर बने साथ और ये ज़मीन महंगी हुई तो सच्ची बात ये है कि इनकी नीयतें ख़राब हुई और इन्होंने अपने ही बेचे हुए प्लाटों के ऊपर नाजायज़ कब्ज़े करने शुरू कर दिए और लोगों से डेवलपमेंट भी नहीं करने दी। अगर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कोई सड़क बनाने की कोशिश की है, इन्होंने उनको भी ज़ोर ज़बरदस्ती रोका और फिर जो है वो लोगों को कभी ये मजबूर करते हैं कि अपनी सड़कों की ज़मीन हमारे नाम पे करवाएं, हालांकि वो ज़मीन भी इन्होंने बेची हुई है और उसके पैसे वसूल किए हुए हैं। तो और बहुत सारे लोगों को ये वैसे ही कहते हैं कि भाग जाएं, अब यहाँ पे आपकी ज़मीन नहीं है। तो ये एक इस्लामाबाद है, ये कोई पाकिस्तान का रिमोट एरिया नहीं है, कोई अंदरून सिंध नहीं है। और अगर यहाँ पे ये दीदा दलेरी के साथ ये बदमाशी और गुंडागर्दी हो रही है तो ये सबको वाज़े तौर पे समझ जाना चाहिए कि ये पुलिस की बैक और उनकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस काजी जमीलुर रहमान ने चार्ज संभालते ही शहरियों के फौरी मसाइल के हल और जान की हिफाजत के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। इनके अहकामात की रोशनी में वफाकी पुलिस ने अवामुल नास और मीडिया को बाखबर रखने के लिए डायरेक्टर ताल्लुकात आमा सईद बिलाल को मुकर्रर किया है, जिसमें वो इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से हफ्तावार ब्रीफिंग देंगे। डायरेक्टर ताल्लुकात आमा इस्लामाबाद पुलिस ने सहाफियों को बताया कि शहरियों और पुलिस के दरमियान हाल रुकावटें राब्ते के फुकदान को दूर करने के लिए आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान ने पुलिस इस्लाहात के लिए इकदाम शुरू किए हैं, जिनमें सर फहरिस्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑपरेशन की तैनाती, एसएचओज और मुहर्ररान थाना जात की तैनाती बजरिया टेस्ट और इंटरव्यू के साथ बर वक्त मुकदमा दर्ज करने के अहकामात शामिल हैं। चार्ज ले चुके हैं इस्लामाबाद में काजी जमीलुर रहमान साहब। उनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो हमने इस्लामाबाद पुलिस को रीस्ट्रक्चर करना है, रीवैम्प करना है, उसमें जो सबसे पहला अहम इक़दाम है वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सीट को बहाल किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से इस्लामाबाद को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया गया है। इस काम का बेसिक मकसद ये है कि जितने भी ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं उनको जल्द अज जल्द उनकी तफ्तीश को मुकम्मल करना, उसमें किसी किस्म की कोताही खामी ना रहे। बात पर जो अहम इक़दाम हुआ है, काफ़ी अरसे से जो सीट खाली पड़ी हुई थी वो एसएसपी ऑपरेशन की तैनाती की गई है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऑपरेशनली बहुत बेहतरी आएगी। उनके आते ही 2 मज़ीद आईजी साहब ने इक़दाम किए हैं कि तकरीबन इस्लामाबाद के ऑलमोस्ट तमाम थानों के एसएचओज़ की तब्दीली की गई है। कोशिश ये किया गया है कि फ़्रेश ब्लड को लाया जाए, अच्छी शोहरत के हामिल लोगों को लाया जाए, जिससे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और शिकायत का अज़ाला किया जाए।
اس سمارٹ اینڈ سرچ ناکہ میں ہم نے جدید ٹیکنالوجی کی بھی مدد لی ہے، جس میں سمارٹ کارز وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ اویلیبل ہوتی ہے، تاکہ اگر کسی شہری کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی شکایت ہوتی ہے، کسی قسم کی شکایت ہے، تو وہ ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اب کسی بھی پولیس ملازم کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ ہائی ہینڈڈنیس کے طور پہ کسی بھی شہری کو بلا وجہ تنگ کر سکے۔ آئی جی صاحب کے واضح احکامات ہیں کہ محرر کی تعیناتی اب کسی سفارش کلچر پہ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ہم نے شیئر کیا، اس کا ایک پراپر میکنزم بنایا گیا ہے، طریقہ کار بنایا گیا ہے، ریٹن ٹیسٹ ہوگا جو سینئر افسران کی کمیٹی اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرے گی، اس میں اس کا مورل کنڈکٹ، اس کا پروفیشنل کنڈکٹ، نالج اباؤٹ پولیسنگ، یہ ساری چیزیں چیک کی جائیں گی، اور اس کے بعد وہ جو کمیٹی ہے وہ ریکمنڈیشنز دے گی کہ کس آدمی کو تھانے کا محرر لگانے کی اہلیت اس میں ہے اور کس میں نہیں ہے۔ G10 میں ایک جرمن نیشنل کا مرڈر ہوا تھا، اس کیس کو الحمدللہ بڑے پروفیشنل اور ریپڈ وار فوٹنگ کے اوپر کام کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس نے نہ صرف اس کیس کو سالو کیا ہے، قاتل کو گرفتار کیا ہے، آلہ قتل بھی برآمد ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ شمس کالونی I-9 کا جو انڈسٹریل ایریا ہمارا جو زون ہے، اس ایریا میں ٹرک ڈرائیور اور کنڈکٹرز کا مرڈر ہوا تھا، آپ سب کو پتہ ہوگا۔ الحمدللہ وہ کیس بھی ٹریس ہو گیا ہے، اور اس کے بھی جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کا انکشاف کیا، انہوں نے ایڈمٹ کیا اس چیز کو۔ اس کے علاوہ آپارا میں آپ سب نے دیکھا ہوگا، میڈیا کی ساری ٹیم اویلیبل تھی وہاں پہ، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسلام آباد پولیس نے بڑی جلدی کوئک رسپانس دیا، جو ایک گھر کے اندر ایک ڈکیتی کی کوشش ہو رہی تھی۔ پولیس اصلاحات میں تھانوں کو تفتیش فنڈ کا اجرا ایک قابل تحسین عمل ہے۔ اس سے پولیس کی کارکردگی اور لوگوں کو بروقت انصاف مہیا کرنے میں مدد ملے گی۔ افسران کے سرپرائز وزٹ سے اہلکاروں کو کارکردگی بہتر اور نمایاں کرنے کا موقع ملے گا۔ اسلام آباد پولیس اصلاحات کے حوالے سے تھانہ جات میں انسپکٹرز کی بجائے SIs کی تعیناتی، افسران کے تبادلے اور میڈیا بریفنگ دینے کا سلسلہ کتنا کارگر ثابت ہوگا، یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ میں شہزاد خان کے ساتھ روبینہ مظہر، روشن پاکستان نیوز، اسلام آباد۔